ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड द जीरो वैल्यू ग्राफ। मैंने आपको बताया था, ग्राफ बताने के बाद डिफरेंट ग्राफ बताया था, जीरो वैल्यू फाइंड करना बताया था मैंने। अब हम नेक्स्ट चलेंगे पॉलिनोमियल में, जो अब 10th क्लास, वो चीज़ तो आपको 9th क्लास में पता चल गया होगा, फाइंड कर लिया होगा आपने, लेकिन अब 10th क्लास के लिए क्या है? 10th क्लास में सबसे पहले है द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो वैल्यू and coefficient ओके, कोफिशिएंट के बीच में। अब रिलेशनशिप जीरो वैल्यू यानी क्या कि जैसे कि जैसे डिग्री है, मैंने आपको बताया था ग्राफ वाइज है ना, नोटिफिकेशन में बताया था कि जैसे जीरो वैल्यू है, जीरो वैल्यू लीनियर प्रोग्राम में, लीनियर पॉलिनोमियल में खाली वन जीरो वैल्यू होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम चलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? जिसके डिग्री कितना होना चाहिए? 2, तो उसके रूट्स भी क्या होंगे? 2 होंगे। जीरो वैल्यू भी क्या होगी? 2 होगी। तो P of x equal to ax square plus bx plus c, ठीक है? तो ax square plus bx plus c। Now let there are two zero value, होता है ना two zero value of P of x। इसमें हम ग्रीक वर्ड में लेंगे which are, ग्रीक वर्ड में कोई ए बी सी डी नहीं लेंगे, ग्रीक वर्ड में क्या होगा? अल्फा एंड बीटा। सपोज आप अल्फा बीटा, आपके कोई ये यहाँ पे अल्फा एंड बीटा ले, किसी की मर्जी, रूट्स आप कुछ भी ले लीजिए, अल्फा बीटा गामा ईटा, सब ग्रीक वर्ड, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सम, क्या बोलते हैं, इट इज नॉन एज ए सम ऑफ द जीरो इक्वल टू कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। Therefore you can say that alpha plus beta minus b upon a। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? b है। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है यहाँ पे? a है, तो माइनस b अपॉन a। ओके, the alpha plus beta equal to sum of the zero, it is known as a sum of the zero because alpha and beta are the two zero value of quadratic polynomial। the sum of the zero equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square। any problem? okay, now इसके बाद हम लोग क्या देखा कि sum of the zero equal to minus coefficient of x upon coefficient of x minus b upon a। Therefore, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि c अपॉन a। क्यों? कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है? c है, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? a है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस वन कि यदि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके दो जीरो वैल्यू होते हैं, उसको हमने ले लिया अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सम ऑफ द जीरो इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जहां कोएफिशिएंट ऑफ x दिया है b एंड और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दिया है a। सिमिलरली गाइस, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है आपका? c है, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है आपका? a है, तो c अपॉन a होगा। therefore you can say that alpha plus beta equal to minus b upon a, alpha into beta equal to c upon a। therefore आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसको? p of x equal to x square minus अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस into x plus
प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। समझ में आया? दैट इज नॉन एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि सम ऑफ द जीरो इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, जहां सम ऑफ द जीरो क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या हो जाएगा आपका सी अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देयरफॉर अभी हमने क्या देखा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, उसका सम ऑफ द जीरो देखा, उसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो देखा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितना होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका? p of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d है, यानी ax cube plus bx square plus cx plus d, जहाँ पे x cube का कोफिशिएंट a है, x square का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट c है और d है कांस्टेंट का। मैक्सिमम डिग्री मैंने बताया था, जितना डिग्री होगा उतना उसका जीरो वैल्यू होगा, उतना उसका रूट्स होगा। लेट द जीरो वैल्यू ऑफ cubic polynomial equal to cubic polynomial equal to cubic polynomial अल्फा बीटा गामा, तीन है इसलिए अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो पहले हम लेंगे सम ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी माइनस कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका? बी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है आपका? ए है, तो माइनस बी अपॉन। अब प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ऑफ एक्स क्यूब, यानी कितना हो जाएगा? सी अपॉन, ठीक है ना, सी अपॉन ए हो जाएगा। पता चला आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सबसे पहले आपको आगे है, ठीक है, आगे है आपका अभी बात क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा गामा, यानी कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब होगा। क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन, समझ में आया? ये आपका तीन चीज होगा। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री आपका 3 होता है, इसलिए इसका जीरो वैल्यू भी कितना होगा? 3 होगा। अल्फा बीटा एंड गामा होगा। पहले हम सम ऑफ द जीरो लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, यानी क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस नहीं होगा यहाँ, सी अपॉन ए होगा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डी है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी अपॉन ए, यानी समझ में आया आपको? ओके।